हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार तिवारी आपका मैथमेटिक्स मेंटर आपका लेट्स स्टडी इंडिया पर स्वागत करता हूं। हम लोग सीयूटी में मैथमेटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि आपको इसकी लगातार वीडियो मिलती रहेगी, तो मैं फिर आ गया हूं। मैट्रिक्स में आपका चल रहा है और हम लोग अब बात करेंगे डिटर्मिनेंट की बात करेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। उसके साथ साथ क्या होता है ट्रांसपोज, क्या होता है एडजॉइंट, इस सब की भी बात करेंगे, लेकिन कुछ अच्छे रिजल्टों के साथ। हमने आपसे पहले ही बोल दिया है कि केवल मैं आपको 12th का कोर्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, बस उसको समझाता हुआ चलूँगा कि ये चीज़ ऐसी होती है। क्योंकि हम लोग को देखो, जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल चॉइस के, उससे ही हमारा रिजल्ट बनने वाला है। और क्वेश्चन को अगर हम लोग को ट्रिक नहीं पता है तो केवल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाते रह जाएंगे और टाइम हम लोग का निकल जाएगा। हम लोग को एक क्वेश्चन पे बहुत अधिक समय देना है, तो 30 से 35 या 40 से 45 सेकंड देना है। एकाएक कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें समय लग जाता है, तो उसी के लिए बाकी सब क्वेश्चनों को समय बचाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, चलते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ। लेकिन उसके पहले ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, मान लो कैपिटल ए जो है आपका A11, A12, A13 स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान रखिएगा, ट्रेस भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में निकाला जा सकता है, किसी और मैट्रिक्स में नहीं निकाला जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये हो गया क्या आपका A21, A22, A23 हो गया। फिर ये आपका है A31, A32, A33 हो गया। ये आपका एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। अब इसमें जो ये वाले एलिमेंट होते हैं इसको बोलते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट। इसको क्या बोला जाता है? मेन डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। क्लियर मेरी बात? और मेन डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है, मतलब A11 प्लस A22 प्लस A33, ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट का सम है, इसी को ट्रेस ऑफ ए बोला जाता है। क्लियर मेरी बात? जो मेन डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट होगा उसी को ट्रेस ऑफ ए बोला जाएगा। क्लियर मेरी बात? अब देखो मेरी बात समझो, हमने क्या बोला कि मान लो कैपिटल ए इक्वल टू AIJ, ठीक है, ये n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये n क्रॉस n का क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? देन ट्रेस ऑफ ए जो होगा वह समेशन ओवर I फ्रॉम 1 to n AII होगा। कहने का मतलब सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा क्या कहलाएगा? कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए कहलाएगा। कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए कहलाएगा। कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए कहलाएगा। क्लियर मेरी बात? तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ये बातें क्लियर हो गई कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ ए बोला जाता है। तो चलते हैं अब आगे, बात हम लोग करते हैं डिटर्मिनेंट की। बात हम लोग करते हैं डिटर्मिनेंट की और बहुत कुछ इसमें प्रॉपर्टी बताया जाएगा डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट क्या होता है? क्या सभी मैट्रिक्सों का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है? क्या सभी मैट्रिक्सों का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है? तो बोलना है नहीं। देखिए डिटर्मिनेंट को बहुत अच्छे से देखिएगा। बस मैं केवल आपका 2 से 3 मिनट समय लूंगा
कि डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा बस रिकॉल कर दूंगा, उसके बाद मैं इसकी जो प्रॉपर्टी बताऊंगा डिटर्मिनेंट की, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और वो आपको एकदम रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि मैं उससे क्वेश्चन जब लगाऊंगा तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा देखो मैं कैसे इसको अप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट क्या होता है पहले इसकी बात करते हैं। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स रहा, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यह कोई स्क्वायर मैट्रिक्स रहा, तभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात होगी, वरना डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात नहीं होगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अगर मान लो कैपिटल ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22 है, ये कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वह A11 A12 A21 A22 हो जाएगा। और ये क्या होता है, पहले देखिएगा, ध्यान समझिएगा, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट होता है, और सेकेंड जो होता है इसका इससे करते हैं, ये वाला सेकेंड होता है, माइनस लगा देते हैं। होता क्या है डिटर्मिनेंट, ये हो जाता है A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 होता है। तो क्लियर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? क्लियर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसके डिटर्मिनेंट की बात होगी। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है कि ये अगर आपका 2 क्रॉस 2 का, अभी मैं बता रहा हूं कि ये 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आप बाकी सब विषय में पढ़ चुके हैं और जानते हैं। चलते हैं 3 क्रॉस 3 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ए आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है मेरी बात? तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वह क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 हो गया, A21 A22 A23 हो गया, A31 A32 A33 हो जाएगा, A32 A33 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करना है तो किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया जा सकता है। मैं इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं। कैसे करते हैं इसको आप देखिए थोड़ा ध्यान से। हमने ले लिया A11, A11 लेना है तो ध्यान रखिएगा, मैंने लिया क्या है, A11 लिया है, मैंने लिया क्या है, A11 लिया है। जब आप A11 लीजिएगा, जब आप A11 लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा उसके सामने का रो छोड़ दीजिएगा और उसके सामने का कॉलम छोड़ दीजिएगा। वह रो वह कॉलम छोड़ दीजिएगा जहां A11 बिलोंग करता है। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद जो बचा उसको डिटर्मिनेंट में ऐसे ही उतार दीजिए, A22 A23 A32 और A33 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस, अब माइनस आएगा, क्या होगा, A12 आएगा। A12 की बात जब करने जाएंगे तो A12 को पकड़ ले, उसके सामने का छोड़ दीजिएगा, उसके नीचे का कॉलम छोड़ दीजिएगा। क्लियर है? मतलब जहां A12 बिलोंग करता है, जहां A12 बिलोंग करता है उसके रिस्पेक्ट में वह रो और वह कॉलम क्या करना है, हम लोग को हटा देना है। बचा क्या, तब आपका जो बचेगा वह है A21 A23 A31 A33 होगा। फिर क्या आएंगे, अगला एलिमेंट आएगा प्लस A13 होगा। अब A13 लिए हो तो A13 के लिए A13 को पकड़ लो, उसके रिस्पेक्ट में जो रो है उसको छोड़ो, उसके रिस्पेक्ट में जो कॉलम है उसको छोड़ो, बचेगा क्या आपका, वही आप राइट कर दीजिए, A21 A22 A31 A32 हो जाएगा। अब मैंने 2 क्रॉस 2 का कैसे सॉल्व करते हैं
वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ जाएगा। क्लियर मेरी बात? तो ये कहानी थी डिटर्मिनेंट 2x2 और 3x3 की। 4x4 का भी होता है जिसको 3x3 में रिड्यूस किया जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे ट्रिक से उसको सॉल्व किया जाएगा। आप लोग एक बात को अच्छे से जान लें, इस प्लेटफॉर्म से आपको जो भी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा वह ऑथेंटिक होगा एकदम, मतलब उससे आपको CUT श्योर निकलने वाली है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें, लाइक और शेयर जरूर करें और अपना प्यार इस तरह बनाए रहें। लेट्स स्टडी इंडिया हमेशा आपके साथ है। तो चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा क्या, 3x3 की मैट्रिक्स का था। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, हम तो कहेंगे एकदम रट लीजिएगा, किसी इससे बहुत से क्वेश्चन हमारे बहुत सिंपल तरीके से लग जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करने जा रहे हैं हम लोग। क्लियर है मेरी बात? क्या होता है? पहला, डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, तो क्या लिखोगे? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रखेगा? आपको डिटर्मिनेंट को रखेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाला जा सकता है, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा ले। दूसरा आपको पूछ रहा है, बोल रहा है जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने भी आर्डर की हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी जितने भी आर्डर की हो कोई दिक्कत नहीं है, सबका डिटर्मिनेंट 1 होता है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 की हो, 2 आर्डर की हो, 3 आर्डर की हो, 4 आर्डर की हो, 100 आर्डर की हो, कितने भी आर्डर की हो, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डायगोनल हो, जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो दूसरा बन जाएगा आपका प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। जो डिटर्मिनेंट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद की बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं, मैंने बोल दिया एक कोई मैट्रिक्स है 5 -1 3 2 1 7 9 0 0 3, ये 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, ये तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 0। ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स 3 आर्डर का है। अब इसको एक्सपेंड करके इसका डिटर्मिनेंट निकालना बेवकूफ़ी होगी। मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा कि डिटर्मिनेंट ए जो होगा, आप लोग जानते ही हैं, पता भी होगा कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो केवल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वह प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। माने इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 5 × -1 × 3 होगा, ये 15 - 15 हो जाएगा। माने इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो -15 होगा। क्लियर है? तो यहाँ से एक बात को नोट कर लें कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? 1, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। तो बनता क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स
इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। तो इस रिजल्ट को आप याद रखें, इसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, मान लो मैंने ए लिख दिया, एक मैट्रिक्स है। कैसे लिखते हैं पता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ये पढ़ाया जा चुका है। ये जीरो हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। अब आपको कैसे लोग बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, कैसे बनाते हैं ध्यान रखो। 2 लिख दिए, -3 लिख दिए। अब क्या करो, जो एलिमेंट यहां लिखे हो वही यहां पे लिखो, बस साइन चेंज कर देना, बस साइन चेंज कर देना। अगला डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। क्या करेंगे यहाँ पे? मान लो मैंने लिख दिया 5 है, सर इसको 5 करिए, 5 कर दिया तो यहाँ पास -5 करो, ये जीरो हो गया। क्लियर है? अब ये गारंटी है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ए का जो ट्रांसपोज होगा वह -a होगा। इससे कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल के देख सकते हैं। हम कहते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? हम कहते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? तो ये अब हमको देखिए, अब हम ये बोलेंगे कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आप आंसर क्या देंगे जरा हमको बताएं। अगर आप सोचोगे कि सर डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो जीरो आना चाहिए, तो एकदम गलत है। उसके कारण बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मैं पूछ दूं कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा और मैं एक दूसरा मैट्रिक्स लिख दूं, बी लिख दूं, अगर मैं आपको बी लिख दूं 0 3 -3 0 लिख दूं, तो बोलो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? तो अगर दोनों का डिटरमिनेंट सेम होगा तो गलत बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वह उसके आर्डर पे डिपेंड करता है कि उसका आर्डर क्या है। क्लियर है? जैसे यहां आर्डर क्या था? 3 था। यहां आर्डर क्या था? 3 था। ठीक है, मान लो मैंने एक और लिखा 0 5 -2 1 6, तो -5 2 -1 -6, 0 3 -9 0 -3 -3 9 0 0 -1 8 1 8 0 -9 9 0 4 5 1 2 3, ये 5 क्रॉस 5 का है। दोनों के दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैंने लिखना से बता दिया कैसे लिखते हैं। दोनों के दोनों क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है मेरी बात? अब आपको देखना है कि इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आर्डर क्या है और उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आर्डर क्या है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वह उसके आर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? मैं यहां बिना सोचे समझे कहूंगा इस वाले का जो आंसर है वह 0 होगा। मैं यहां पे बोलूंगा कि सर इस वाले का जो डिटरमिनेंट होगा वह 0 होगा, और मैं इस वाले को बोलूंगा सर इसका जो डिटरमिनेंट होगा एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर होगा, जो कि 3 का स्क्वायर आएगा 9 आएगा। अब ये 3 मत समझिएगा, जो कि 3 का स्क्वायर होगा 9 आएगा। तो कहने का मतलब अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट उसके आर्डर डिपेंड करता है। अगर आर्डर आड रहा, अगर आर्डर आड रहा तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। अगर आर्डर आड रहा तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा, चाहे जितने आर्डर के बना के चेक कर लीजिएगा आप, 100% गारंटी बता रहे हैं। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसका आर्डर आड है, 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है 15 है 101 है, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। लेकिन अगर इवन आर्डर का है तो एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर होगा और वहां 9 आंसर आएगा, गारंटी है। तो हमारा रिजल्ट क्या बनता है? डिटरमिनेंट ऑफ
डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा, गारंटी है ये। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। कहने का मतलब एक चीज और फिक्स हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का, 10 ऑर्डर का, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट होगा, ऑप्शन था निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नन ऑफ दीज। तो हमेशा आंसर क्या करोगे, पॉजिटिव, क्योंकि परफेक्ट का स्क्वायर है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ डिटर्मिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस बात को तुम दिमाग में बैठा ले। चलते हैं आगे, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट की, बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं कि यहां क्या होगा, बातों को समझना थोड़ा। ट्रायंगुलर में दो प्रकार के होते हैं, एक लोअर होता है, एक अपर होता है। लोअर वाले में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होते हैं, अपर वाले में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये मैं अच्छे से बता चुका हूं आपको। वन टू थ्री 0 -5 7 0 0 9, ये आपका कौन सा है, ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर मेरी बात। और ये आपका बी जो है 1 2 0 1 0 0 -2 5 0 -3 -1 8। और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना होगा तो क्या करिए, बस कुछ नहीं, दोनों में जाइए, डायगोनल एलिमेंट को पकड़ लीजिए, दोनों में जाइए, डायगोनल एलिमेंट को पकड़ लीजिए और इनका प्रोडक्ट कर डालिए, और इनका क्या कर डालिए, प्रोडक्ट कर डालिए। आंसर आपका बन गया -5 होगा, -45 आएगा। और यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट जो होगा किसका, बी का, वह 5 8 40 आएगा। ये आपका हो गया रिजल्ट। तो कहने का मतलब जो डिटर्मिनेंट होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, वह प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वह प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो रिजल्ट आप बना सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर, डायगोनल तो बता चुके हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is product of its diagonal element।
क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। एक रिजल्ट और बता रहे हैं डिटर्मिनेंट में। अभी मैं बहुत तरीका बताऊंगा कैसे डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, ये तो भी मैं बता रहा हूँ बस। अभी मैं बहुत तरीका बताऊंगा, देखिए कैसे। मैं सोचा, मैं बता रहा हूं, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 0 5 9, या मान लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 3 5 0 2 7 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? कहोगे सर 1 इंटू 2 इंटू 1 होगा, 2 हो गया। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि अगर a दिया गया है तो a के पावर 50 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? a के पावर 50 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? क्लियर है मेरी बात? या a के पावर 5 का, या a के पावर 10 का, a के पावर 5 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, या a के पावर 1000 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? अब क्या सोचो, क्या अब हम लोग के पास इतना समय है कि a के पावर 4 करने जाएं? अब सीयूटी में हम लोग को जहां ऑप्शन लगाना है वहां अगर हम लोग फटाफट क्वेश्चन करके सोचेंगे तब टिक मारेंगे तो एक क्वेश्चन में कितनी दिक्कतें होंगी। 5 मिनट तो वही खा गए हम लोग, वो भी पावर 4 5 पूछा है, तब पावर 100 पूछ दिया तो क्या करेंगे? तब तो भैया ये काम नहीं चल पाएगा, तब दिक्कत हो जाएगी। तब करेंगे क्या? हम तो सीधे लिखेंगे कि भाई साहब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वह 2 के पावर 50 होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा 2 के पावर 5 होगा, 2 के पावर 5 माने 32 होगा, और इसका डिटर्मिनेंट 2 के पावर 1000 होगा। कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों लिख दिए? क्योंकि अगर a का डिटर्मिनेंट a है तो a के पावर n का जो डिटर्मिनेंट होता है वह डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n होता है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। कहने का मतलब केवल a का डिटर्मिनेंट निकाल दिए, जो पावर पूछा है उस पावर बस लगा दीजिए, वही आपका डिटर्मिनेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कितने आसानी से इन सब रिजल्टों को अगर याद रखें तो हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में बातचीत अच्छे से किया जा सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं एडजॉइंट क्या होता है या सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं या सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे सभी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, ऐसे सभी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 हो, क्या कहलाएंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। क्लियर है? ये आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैंने तब से एक बार गो थ्रू कर दिया कि आपको ये सब चीजें मैंने रिवीजन में करा दी हैं। तो ऐसे सभी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जिन मैट्रिक्सों का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिन मैट्रिक्सों का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। अदरवाइज अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ये एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा इसको बता देता हूं। 3 क्रॉस 3 का लेके चलते हैं, फिर पहले 2 क्रॉस 2 का ले लो, पहले 2 क्रॉस 2 का ही समझा देते हैं, फिर 3 क्रॉस 3 के लेके चलेंगे। मान लो a इक्वल टू है आपका a11, a12, a21 और a22 है। ये a आपकी कोई मैट्रिक्स है, ये a आपकी क्या है? मैट्रिक्स है। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालना है तो पहले सभी एलिमेंटों का कोफैक्टर निकालते हैं। पहले सभी एलिमेंटों क्या निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं।
कोफैक्टर से जो बना मैट्रिक्स होता है उसका जो ट्रांसपोज होता है वही एडजॉइंट ऑफ ए होता है। माने एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वह ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए होता है। क्लियर है? माने हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वह क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए के सभी एलिमेंटों का जो कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स होता है उसका जो ट्रांसपोज होगा वही एडजॉइंट होता है। क्लियर है मेरी बात? अब पहले 2x2 की बात कर लेते हैं, खुद ही क्लियर हो जाएगा। हमें हर एलिमेंटों का कोफैक्टर निकालना है, हमें हर एलिमेंटों का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर ऑफ A11। अब आपको पता करना है कि A11 कहाँ है। A11 पहले रो और पहले कॉलम में है। A11 कहाँ है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। तो आप लिखेंगे -1 के पावर रो प्लस कॉलम। फिर देखो A11 के निकालना है तो उसके सामने एलिमेंट छोड़ दो, उसके नीचे एलिमेंट छोड़ दो, जो बचा उसी को लिख दो A22। क्लियर है मेरी बात? ये आ जाएगा A22 आ जाएगा। क्लियर है? फिर कोफैक्टर ऑफ A12 निकाल लो। ये क्या होगा सर? ये पहले रो और दूसरे कॉलम में है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब इस एलिमेंट के सामने ये छोड़ो, नीचे छोड़ो, जो बचा उसको लिख दो -A21 आएगा। कोफैक्टर ऑफ A21 निकालो। A21 निकालोगे तो ये एलिमेंट है, सामने छोड़ो, ऊपर छोड़ो, सामने छोड़ो, क्या बचा? A12 बचा। -1 के पावर 2 + 1 A12 आएगा जो कि -A12 हो जाएगा। इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ A22 निकालने जाएंगे तो -1 के पावर 2 + 2 हो जाएगा। और देखो ये छूटा, बचा क्या? A11 छूटा है तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 मैंने प्लस हो जाएगा, A11 हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को? अब हम लोग को क्या करना है? कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स बनाना है। तो C जो होगा कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स है तो क्या आ जाएगा? पहला एलिमेंट क्या आया है? A22 आया है। फिर क्या आया है? -A21 आया है। फिर क्या आया है? -A12 आया है। फिर क्या आया है? A11 आया है। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वही क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए होगा। इसका जो ट्रांसपोज होगा वही क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो सी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। तो क्या देख रहे हैं? इसको देखो, उसको देखो, इन दोनों को देखो, आप बहुत ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो। क्या हुआ है सर? कुछ नहीं, ये और ये बदल गए हैं और यहाँ का साइन बदल गया है, यही बोलोगे। इसका मतलब अगर 2x2 का आपको एडजॉइंट निकालना होगा, अगर आपको 2x2 का एडजॉइंट निकालना होगा तो कुछ नहीं, आप एडजॉइंट ऑफ ए करने के लिए केवल क्या करना, मैट्रिक्स में यहाँ के एलिमेंट रिप्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और सेकेंड डायगोनल एलिमेंट के जो एलिमेंट हैं साइन चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ साइन, चेंज ऑफ साइन, यह सही है, ठीक है। चेंज ऑफ साइन कर देंगे तो हो जाएगा। कहने का मतलब आप देख लीजिए, वहाँ जो था क्या हुआ, A11 के स्थान पे A22, A22 के स्थान पे A11 कर दो, यहाँ -A12 बस कर दो, यहाँ -A21 कर दो, देख लो वही आपका एडजॉइंट है। तो 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, केवल मेन डायगोनल एलिमेंट को बदल देंगे और जो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है वहाँ के जो भी एलिमेंट है उनका साइन चेंज कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? अब हम लोग बात करेंगे 3x3 मैट्रिक्स के डायगोनल की। 3x3 मैट्रिक्स का डायगोनल कैसे निकाला जाता है। 3x3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट की बात करने जा रहे हैं।
अगर कैपिटल ए इक्वल टू, देखो थोड़ा तेजी से देखिएगा, A11 A12 A13 है, A21 A22 A23 है, A31 A32 A33 है। हर एलिमेंटों का कोफैक्टर निकालना है, 9 कोफैक्टर निकालने होंगे, समझ में आ रहा है। वही काम करेंगे, जो एलिमेंट पकड़ेंगे उसके सामने का रो छोड़ेंगे और उसके रिस्पेक्टिव में उसके रिस्पेक्ट का रो, उसी का कॉलम, जिस रो में वो है वो रो हटा देंगे, जिस कॉलम में वो है वो कॉलम हटा देंगे, जो बचा उसको लिख देंगे, काम हमारा हो गया। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ A11 बस हम इतना लिख देंगे, समझ जाइएगा। ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, ये बचा, तो -1 के पावर क्या आएगा, ये 1 + 1 A22 A23 A32 A33, और आप जानते हैं अच्छे से, इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका इसमें, ये आएगा C11 सपोज कर लो। कोफैक्टर ऑफ A12 निकालो, तो -1 के पावर 1 + 2, क्या करेंगे, ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, जो बचा लिख दो, A21 A23 A31 A33, इसको मान लो बेटा C12 आ जाएगा। फिर कोफैक्टर ऑफ A13 निकाल लो बेटा, -1 के पावर 1 + 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A13 के निकाल रहे हो, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, क्या बचा, A21 A22 A31 A32 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, C13 हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी एलिमेंटों का भी निकालेंगे, जैसे A21 का निकालना होता, -1 के पावर 2 + 1 करते, A21 ये छोड़ते, क्या बचा, A12 A13 A12 A13 A32 A33 बचा, A32 A33 बचा, और ये क्या होता, ये आपका C21 आ जाएगा, ये आपका C21 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। फिर एक और निकाल दें, यहीं पे कोफैक्टर ऑफ C22 को निकालते अगर, तो ये -1 के पावर 2 + 2 होता, तो ये A22 निकाल लो, ये छोड़ते ये बचता। ठीक है, A11 A13 A31 और A33 होगा, और इसको क्या मानोगे, C22 मानोगे। इसी तरीके से A23 का निकाल लो, कोफैक्टर ऑफ A23 की बात करते हैं। A23 में ये छोड़ दोगे बेटा, देखो ये वाला छोड़ोगे ये वाला छोड़ोगे, बचा क्या, ये, तो ये आ जाएगा क्या, -1 के पावर 2 + 3, क्या हो जाएगा, ये छोड़े A11 A12 A31 A32, और ये हो जाएगा C23 हो जाएगा। केवल 3 बाकी, उसको भी निकाल ही देते हैं। कोफैक्टर ऑफ A31 की बात करते हैं, -1 के पावर 3 + 1 करना। अब तो ये छोड़ोगे क्या बचेगा, ऊपर का 2 वो बचेगा, A12 A13 A22 A23 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, C31 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे A32 का निकालेंगे। A32 को क्या हो जाएगा, -1 के पावर 3 + 2, क्या होगा, A32 निकाल लो सर, ये छोड़ दीजिए ये बचा, A11 A13 A21 A23 हुआ, और ये क्या हो जाएगा, C32 हो जाएगा। और A33 का निकाल लेंगे, तो -1 के पावर 3 + 3 हो जाएगा, और 3 + 3 होगा तो ये छोड़ेंगे A11 A12 A21 A22 होगा, और ये क्या हो जाएगा, C33 हो जाएगा। अब एक मैट्रिक्स बनाएंगे, किसका, जो कोफैक्टर का है, तो ये हो जाएगा क्या, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब इसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, अब ट्रांसपोज तो करना जानते ही हैं, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वही एडजॉइंट ऑफ ए होगा, माने सी का जो ट्रांसपोज होगा वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। फिर भी मैं आपको
जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कराएंगे, जब क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, हम आपको डायरेक्ट मेथड बताएंगे कि कैसे देखो एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स का डायरेक्ट लिखा जाता है। क्लियर है मेरी बात? चलते हैं आगे, कुछ देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की, बात को बहुत ध्यान से रखिएगा। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एकदम याद कर लीजिएगा उसको, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करिए, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करिए, इसका रिजल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है। आई एन क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे, को क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई टू आएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये मान लो 2x2 का ले लेते हैं, 1 2 3 2, ये ए है। अब इसके कोफैक्ट एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? क्या करो, डायगोनल एलिमेंट बदल दो और यहां वाला केवल साइन बदल दो। बोलो क्लियर है? अब मैं बात करने जा रहा हूं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की। मैं बात करने जा रहा हूं आपसे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की। तो ए क्या है आपका? ए है आपका 1 2 3 2, और एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या है? 2 -2 और 3 1, -3 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रूप इस तरह करते हैं, ये ऐसे जाता है, तो 1 2 जा 2, -6, फिर इसी का इसमें करते हैं -2 +2, फिर इसको लेकर चलेंगे अब ऐसे 6 -6, और क्या हो जाएगा? इसको उसमें ले जाइए तो -6 +2। ये क्या आ जाएगा आपका? देखिए -4 0 0 -4। अब ये क्या हो गया? -4 बाहर ले लो तो 1 0 0 1। ठीक है, अब -4 क्या है? देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। 1 2 जा 2, 2 3 जा -6, 2 -6 कितना आया? -4 आया कि नहीं आया? मैंने क्या हुआ सर? वो -4 नहीं, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या हुआ? वो क्या है? I2 है। वो क्या है? I2 है। तो क्या देख रहे हो? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2 के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। अब हम लोग बात करेंगे आगे की जो बातें हैं, वह इनवर्स मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो इनवर्स मैट्रिक्स की बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको हम लोग का वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी हम लोग से कोई भी पढ़ाने में या कुछ भी आपको दिक्कत है, किसी भी टॉपिक प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट या मैसेज जरूर कर दीजिए कि किस टॉपिक में कहाँ प्रॉब्लम है, हम लोग उसको सॉल्व जरूर करेंगे। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।